रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। संघ रक्षा, अरे सारा संघ सम्मत, ये जितने भी आरएसएस के प्रचारक हैं, जो गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम हैं, इनको प्रसाद दिया। राम लला कलयुग में लेकर आए थे, इनका बाप लेकर आया था क्या राम को? जितने भी आरएसएस के सब नकली सनातन, काल नेमी। मैं मिथिला का हूँ, माँ बेदेही का पुत्र हूँ। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अंग्रेजों के चमचे हैं। वीर सावरकर अंग्रेजों के चमचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक मुहिम शुरू की गई है खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि आप बैनर देख सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुई है, धांधली हुई है, उसी को लेकर के ये मुहिम जो है पूरे देश भर में अब चालू हो चुकी है। जो कि तस्वीर आप देख सकते हैं कि भक्तजनों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये संख्या और दुगनी होती चली जाएगी। जो कि मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करूंगा और कैमरामैन को कहूँगा कि वो आए साथ में और ये दिखाएं कि किस तरीके का अभी इस वक्त यहाँ पर माहौल है और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। तमाम तस्वीरें हैं और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के। आज ये सुंदरकांड का पाठ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, जो राम मंदिर को लेकर के चोरी हुई है? सर चोर हैं, उनको पकड़ना चाहिए। और क्या, चोरों को पकड़ा जाएगा? और आपको क्या लगता है? सर वो खुद चोर हैं। मैम क्या लगता है जो राम मंदिर को लेकर के चोरी हुई है और उसी को लेकर के ये सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, कैसे देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं आप? मैं तो नहीं बोल पाऊंगी क्या तो आप देख सकते हैं। और आगे सुंदरकांड का पाठ जो है किया जा रहा है। राम मंदिर में चोरी हुई है, इसी वजह से रखा है, इसी वजह से रखा है। भगवान के घर में जब चोरी हो रही है तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी चुपचाप बैठे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन तो होना चाहिए ना जब चोरी हुई तो। ये बताने की कोशिश कर रही है कि ना कि राम राम जपना पराया माल अपना। यही हो रहा है, राम राम जपना पराया माल अपना। जब ये बताओ सब छोटी छोटी चीज पे इंक्वायरी होती है तो इस पे क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए ना। चोरी का माल जो कहाँ गया है, मोदी चुप्पी लगाए बैठे हैं, इसका मतलब उनके पास ही है ना, उनके पास ही है। मोदी जी के पास है। हाँ, मोदी कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास नहीं है तो इंक्वायरी बिठाएं, पता करें, जिन्होंने चोरी करी है उनको फांसी दें। मोदी जी कह रहे हैं वो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। आप कह रहे हैं झोले में चले। उसने हमारे देश को बहुत गरीब बना दिया है, बहुत गरीब बना दिया। कह रहे हैं कि एक आदमी पे 15-15 लाख रुपए, अब कर्जा में डूब रहा है हर आदमी। देश का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, बिल्कुल। ये करना चाहिए। एक तो चोरी के वोटों से जीतता है, बेईमानी करता है, लगाओ झाड़ू पे जाता फूल पे, साथ साथ बेईमानी है। इलेक्शन पर्ची डल के वोट डलना चाहिए, जैसे पक्की पंजाब में हुआ है। झोले में पूरा देश भर लिया उसने। जो झोले की कहते हैं ना कि झोला उठा के आए हैं चले जाएंगे, झोले में देश भर लिया या माल भर लिया है? झोले में देश को भर लिया, देश बर्बाद कर दिया, पूरा देश लूट लिया, पूरा देश। एक झोला है, झोले के नाम पे जो उसने करा है ना, जो पूरा देश बर्बाद कर दिया, पूरे देश को झोले में भर के बेच दिया। उसने ये करा, ऐसा नहीं चाहिए था हमको, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। टाइम हो गया, 2500 रुपए मिलेंगे, 2500 रुपए होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त करेगा, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। अब फिर झांसा दे रहे 2500 का फार्म भरो, उसमें भी बहुत सारी शर्तें होंगी, किसी को नहीं मिलेंगे पैसा। तो दिया जाएगा ना, जो राम मंदिर में चोरी हुई है वही पैसा बांटा जाएगा, फिर तो आपको भी भागीदारी बना लेंगे। नहीं, देखो वो हम बाप के भागी होंगे, वो पैसा नहीं बांटेंगे। देखो पेंशन नहीं बंद कर रखी है, पेंशन बंद कर रखी है, पेंशन नहीं आ रही है लोगों की। सर बीजेपी सरकार ने 2015 में जब इलेक्शन लड़ा था उस टाइम कहा था कि 15-15 लाख रुपए काला धन आएगा। क्या किसी के अकाउंट में आया?
अगर किसी के अकाउंट में नहीं आया तो क्या अब 2500 रुपए लेडीजों के अकाउंट में आएगा? नहीं सर, ये सब धांधलेबाजी है, झांसेबाजी है कि पूरा देश है ना बेवकूफ है, वही एक अकलमंद है। 1 साल हो गया पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, पूरी जनता को बेवकूफ बनाया। राम मंदिर उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि जनता को राम को लाने के लिए दिया है, नहीं, उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए राम का नाम पे जो उन्होंने चंदा इकट्ठा करा ना, वो सिर्फ इसलिए राम मंदिर बनाया है। तो दिल्ली में पोस्टर ही इसलिए लगाए थे कि जो राम को लाएंगे दिल्ली की जनता उनको लाएंगे। अरे जनता तो नहीं, जनता को तो बेवकूफ बना दिया ना उन्होंने राम के नाम पे, और राम के नाम पे चंदा जो इकट्ठा करा था वो सब अपने झोले में भर लिया। 200 किलो चांदी का मोती, 200 किलो चांदी गायब कर दी, 200 हीरे जवाहरात, किसी ने हीरे जेवर, भगवान जी के जेवर, भगवान जी के जेवर ही गायब कर दिए। बताओ, हिसाब नहीं दिया ना अभी तक, ठीक है, चोर लिया है। भैया हम केवल इतना कहना चाहेंगे, जो ये ब्लैक मनी पकड़ी आती है, इतने छापे मरवाते हैं, इतनी गाड़ी गाड़ी भर के नोट आते हैं, वो जाता कहाँ है? उसका हिसाब तो जनता के सामने रखें। और ये जो राम मंदिर में चोरी कर लिया, तो ये कितनी बड़ी बदनामी की बात है, बताइए। विदेशी लोग लूटते थे। बड़ी बदनामी की बात है। कैसे देख रहे हैं जो राम मंदिर में ये चोरी हुई है? ऊपर से ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही है, कोई चोरी नहीं हुई। राम मंदिर में चोरी कहाँ हुई है? राम मंदिर में चोरी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई है। किसने कहा? क्या किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूँ, ये भाई कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है। सरकार स्पष्ट तौर से चोरी हुई है, स्पष्ट तौर से सरकार चोर है, कोई भी इस पर जवाबदेही नहीं हुई है, हो रही है, सिर्फ लिपापोती हो रही है। इसीलिए हमारे नेताजी केजरीवाल जी ने सुंदर पाठ का कार्ड और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा है। अच्छा, राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है? अरे कलयुग में प्रभु रामचंद्र जी को लेके कौन आए थे? मोदी जी लेके आए थे ना। वो तो यही कह रहे थे कि जो राम लला लक्ष्मी जी के साथ में थी नहीं सीता माता, तो उनको प्रसाद दिया, प्रसाद कच्चे वाले को संग रक्षा। अरे सारा संग सम्मत, ये जितने भी आरएसएस के प्रचारक हैं, जो गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम हैं, इनको प्रसाद दिया। राम लला कलयुग में लेकर आए थे, इनका बाप लेकर आया था क्या राम को? पर ये जो दिखाने की कोशिश की गई, क्या राम जी को ला सकता है कोई इंसान जो ये दावे कर रहा है जो राम को लाए? अब ये अनपढ़, ये चौथी फैल, ये राम को ला सकता क्या? ये सनातनी, ये नकली, ये जितने भी आरएसएस के सब नकली सनातन, काल नेमी है, काल नेमी। मैं मिथिला का हूँ, माँ बेदेही का पुत्र हूँ। वहाँ माँ सीता है क्या? राम मंदिर में सीता है क्या? जय श्री राम क्या होता है? जय जय सिया राम होता है। जब तक अर्धांगिनी बगल में बैठेगी नहीं, तब तक नहीं होगा। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अंग्रेजों के चमचे हैं, वीर सावरकर अंग्रेजों के चमचे हैं। पता है 1945 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ सरकार बनाई थी, पढ़ लो। एक बात बताओ, फाइल में इनका नाम आ गया, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? लोग तो प्याज महंगी होने पे भी इस्तीफा दे रहे। सरकार इस्तीफा देने वालों में से नहीं है ना, लेने वालों में से। तो फिर इनसे छीनना पड़ेगा ना इनका इस्तीफा। अरे उनको लिखना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, लिखना नहीं आता इस्तीफा। बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार। अटल जी ने क्या कहा था कि चोर चोरी कर रहा हो और चौकीदार बोल नहीं रहा हो, तो कुत्ते के साथ कुत्ता मिला हुआ। ये अमित शाह और ये मोदी सारे मिले हुए हैं, सब देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये अंग्रेजों के चमचे हैं। ये मुसलमान तो कहते हैं, अंग्रेज का नाम क्यों नहीं लेते? आप बोल रहे हैं बेड़ा कर दिया मोदी जी का, और गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि इंटरनेशनल डंका बज रहा है उनका। ना, गोदी मीडिया के बारे में मत कीजिए। गोदी पैसा ना जा रहा अंजना ओम कश्यप का। हम गए थे ना एक बार डिबेट में, वो भी बिहारन, हम भी बिहारी। ये सब गुलाम है, अंग्रेजों के चमचे हैं, इनके बारे में मत पूछो। मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है। ट्रम्प के कहने पर इन लोगों ने सीज फायर कर दी। मतलब हमारे देश के फैसले दूसरे देश का अंधभक्त है, अंधभक्त, गोबर भक्त, अंधभक्त, गोबर भक्त या अंधभक्त? गोबर भक्त, गाय गोबर, और कुछ है? हिंदू मुसलमान। आज हमारा यहाँ पर आने का एक संदेश ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राम भक्त हैं। हम यहाँ पर आके संदेश देना चाहते हैं हम राम भक्त तो हैं, साथ ही साथ राम जी के आदर्श भी हम मानते हैं। अगर मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही कहना सर, सबसे पहले जो आपने अपने नेता अलग अलग मंत्रालय में बिठा रखे हैं, अभी शिक्षा में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, ठीक है, उसके बाद हेल्थ का जो इतना भी है, सारे हॉस्पिटल्स में, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख लो, A to Z सब के सब खराब है। रेल मंत्रालय पूरा बाढ़ में जा चुका है। कोई मंत्रालय की ऐसी हालत नहीं है जो काम करने लायक हो।
मेरा सरकार से यही कहना है कि आप राम भक्त हैं, अच्छी बात है, हम भी राम भक्त हैं, मगर राम जी के आदर्शों को भी मानिए। राम जी के आदर्श को भी मानने की जरूरत है। मैं यहाँ जानना चाहूंगा, आप यहाँ आए क्यों हैं आज, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं? ये मैं अयोध्या वासी हूँ, पर्सनल अयोध्या से आए हैं? अयोध्या की रहने वाली हूँ। लेकिन ये जो चंदा चोरी की बात हुई, इससे हम लोग का मन बहुत दुखी हो गया। हम लोग मिडिल क्लास से हैं, अपने घर से गुल्लक से पैसे निकाल निकाल के मैं 1100 एक बार चंदा दे रखी हूँ, 500 एक बार दे रखी हूँ, 101 बार दे रखी हूँ। लेकिन जो एक घोटाला भारतीय जनता पार्टी करी अपनी कमेटी संगठन बैठा के, उससे दिल टूट गया। अब तो हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से श्रद्धा रखते हैं, लेकिन पहले होता था चलो खाली मंदिर से हम ना आए, अब वो चीज़ करने में ही डर लगता है। तो ये हमारे केजरीवाल जी बोल रहे हैं, इसीलिए ये मुद्दा है कि जो चंदा चोरी ये किए हैं, यहाँ से आज हम एक नई शुरुआत करेंगे, एक कैंपेनिंग करेंगे और घर घर हम जाएंगे, उनकी ये धोखाधड़ी के बारे में हम सबको बताएंगे कि अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। राम नाम की लूट मचा रखी है। राम नाम की लूट है जिसको लेकर के जनता खासतौर पर जाग रही है और इसके बारे में लोगों को घर घर बताने की ये कैंपेन जो है आज से शुरू की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि अंदर सुंदरकांड चल रहा है और तमाम भक्त जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँचते जा रहे हैं।